दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित के 6वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखने वाले हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 का है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी यानी कि एक आफ्ताब नाम के आदमी है और उसकी एक पुत्री है। ठीक है, तो आइए इसे हम बोल रहा है कि आफ्ताब जो है 7 वर्ष बाद 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले अपनी पुत्री की आयु का 7 गुनी था। ठीक है, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो हल करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, यानी कि आफ्ताब का उम्र तो पता नहीं है अभी, तो हमें मानना होगा। लिखेंगे माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया आफ्ताब का। अब इसकी पुत्री का भी है, तो पुत्री का भी मान लेंगे, तथा पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व कितना 7 गुनी का हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु जाए मान लेते हैं। अभी यहाँ पे वर्तमान आयु कितना है, 7x है। ठीक है, और अभी से 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष पहले कितना आयु होगा, तो x में से 7 घटा देंगे, तो x - 7, यही क्या हो जाएगा, इसका 7 वर्ष पूर्व का वर्ष। ठीक है, अब इसी तरह से 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का भी होगा, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y है, तो y - 7 वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए अब क्या कहा जा रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व इतना है, और पुत्री का आयु कितना था, 7 गुनी था। ठीक है, तो लिखेंगे x - 7 बराबर y माइनस, पुत्री का क्या है, y - 7। ठीक है, और ये क्या है, 7 गुनी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर, ये दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में इन दोनों से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 गुनी y, तो क्या हो जाएगा 7y, माइनस प्लस माइनस, 7 गुनी 7 49। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x - 7, इसको इस साइड ले लेंगे, बराबर को हटा देंगे, तो देखिए प्लस का 7y है तो माइनस का 7y, प्लस का 49 माइनस का 49 है तो प्लस का 49 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस का 7y, और देखिए प्लस का 49 और माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 42 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x - 7y बराबर माइनस का 42, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए
अब चलेंगे पुनः फिर से अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 वर्ष, और देखिए 3 वर्ष बाद पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 गुनी हो जाता है 3 वर्ष बाद। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 गुना y, 3y प्लस का 9, ठीक है। तो x प्लस 3y प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 3y, और ये माइनस का 9 बराबर 0, x माइनस 3y और माइनस का 6 बराबर 0। तो x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2, ठीक है। ये देखिए हमें प्रश्न में क्या कह रहा था, बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए, तो ये जो है ये बीजगणितीय फॉर्म में आ गया है। ये भी हम इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, और दूसरा बोल रहा है ग्राफीय रूप में, तो हमें ग्राफीय रूप में बदलने के लिए फिर हमें ग्राफ बनाना होगा। तो आइए हम समीकरण 1 और 2 से चलते हैं फिर से ग्राफ बनाने के लिए। तो देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर का माइनस का 42, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं माइनस का 42 और प्लस का, इधर माइनस में 7y है तो प्लस का 7y, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। या नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, और ये प्लस में x है तो इधर आएगा तो माइनस का x, और माइनस का 7y बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 42 प्लस x, ठीक है, ये माइनस कैंसिल, और y बराबर हो जाएगा 42 प्लस x बटे 7, ठीक है। अब इससे हमें मान निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमें एक मान सारणी बनाना है। तो ये देखिए मान सारणी हम बना लेते हैं, मान सारणी, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, 1 2 3, ठीक है। 3 मान भी ले सकते हैं या फिर 2 मान। 3 मान लेने में हमें आसानी होती है, ग्राफ में कहीं भी दिक्कत नहीं होता है, और 2 मान लेने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा। तो देखिए x का मान हम पहले 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 42 प्लस का 0 बटे 7, 42 में 0 जोड़ेंगे 42 बटे 7, कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। तो देखिए x बराबर 0 रखे तो y का मान 6 आया, ठीक है। अब देखिए x का मान अब क्या रखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 रखते हैं 43 हो गया, 43 में 7 से भाग नहीं लगेगा। अब हम डायरेक्ट कितना रखते हैं, 7 रखते हैं। तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो देखिए 42 प्लस 7 बटे 7, 42 7 49 बटे 7, ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 रखे थे तो 7 आया। अब रखेंगे 42 प्लस 7 प्लस 7 14 बटे 7। अब देखिए ये 42 और 14 कितना हो जाएगा, 56 बटे 7, ये कितना आ जाएगा। इसका मान हमने ये 7 रखा था, ये 8 आ गया, ठीक है। नहीं, ये 14 रखा था, कितना, यहाँ पे 14 रखा x के जगह पे, फिर यहाँ पे y का मान 8 है, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया गया है, x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस का 3y, ठीक है। इसके लिए भी एक मान सारणी बनाना होगा।
2 3, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे y का मान रखना है, तो y का मान पहले हम कितना रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, ठीक है। तो देखिए x प्लस 3 गुना y बराबर 0, तो देखिए कितना आ जाएगा, x 6 प्लस 3 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान हम y का मान 1 रखेंगे, तो 6 प्लस 3 गुना 1 बराबर क्या उतना हो जाएगा, 6 प्लस 3 बराबर 9, इसका मान कितना आ जाएगा 9। इसी तरह से 2 रखेंगे तो इसका मान 12 आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 प्लस 3 गुना 2 बराबर 6 प्लस 6 बराबर 12, ठीक है। अब चलिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं इसके मान सारणी के मदद से। तो देखिए हमने एक ग्राफ खींच लिए हैं, ठीक है। और देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। तो देखिए ये समीकरण 1 का मान सारणी है और समीकरण 2 का। तो पहले हम समीकरण 1 का, देखिए x में 0 है, y में 6 है, ठीक है। तो देखिए x का 0 ये हो गया, ठीक है, और y में 6, तो 6 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और दूसरा है 7 7, तो देखिए 7 इधर, देखिए इसके बीच में आ जाएगा 7, और इधर देखिए इसके बीच में आ जाएगा। तो देखिए इसके सिकामना और इसका सिकामना कहाँ हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से कि ये बिंदु आ गया, ठीक है, ये 7 7 और ये आ गया 0 और 6, ठीक है। और तीसरा है 14 और 8, तो देखिए 8 किधर है, यहाँ पे है 8, और 14 यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए 8 के और 14 के सामना करते हैं, 8 यहाँ पे, 14 देखिए 14 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आ गया कितना, 14 और 8, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। यहाँ पे एक चीज़ हमारा गलती हो गया, क्योंकि x का मान 14 था और y का मान 8 था, तो यहाँ पे ये बिंदु नहीं होगा। x के मान 14 यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब 8 के आगे वाला जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14,8, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से घिस देंगे, मिला देंगे तीनों को, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 का पहला x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा x का मान 6 और y का मान 0। दूसरा दिया गया है x के मान 9, यानी कि यहाँ पे 9, और y का मान 1, यानी कि यहाँ पे, इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 1, ठीक है। और दूसरा दिया गया है 2 और 12, यानी कि x का मान कितना है, 12 है, और y का मान 2 है, यानी कि यहाँ पे 12 और 2, ठीक है। अब इसे भी मिला देंगे, इस तरह से हमने इसे भी मिला दिया। अब देखिए ये जो हमारा ग्राफ कॉपी है, इस पर तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा, लेकिन बहुत दूर जाते 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 ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, तो कहीं न कहीं मिल जाएगा। हमें इस प्रश्न में कहा जा रहा था कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ये नहीं कह रहा था कि हमें मान भी निकालना है। तो हमने देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 भी लिख देंगे हम। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, x - 7y बराबर का -42, और ये देखिए समीकरण 2 क्या था, x - 3y बराबर 6। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।